अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे क्लैंप ऑन मीटर के बारे में कि ये किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये क्लैंप ऑन मीटर है। इसको क्लैंप ऑन मीटर क्यों कहते हैं कि इसमें से हम अगर करंट को मेजर करते हैं किसी भी वायर में से, तो हम वायर को ब्रेक किए बगैर उसमें से करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए इसको क्लैंप ऑन मीटर कहते हैं। तो ये स्क्रीन पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये क्लैंप ऑन मीटर है। तो हम इसको ऑन करते हैं। ये इस वक्त अपनी ऑफ़ हालत में है। ये जो पहला साइन है जिस पे वी और आगे ये आपको इस फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है इसकी ना, ये वाली, तो ये एसी वोल्टेज की पैमाइश करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर ये इसके ऊपर वाला ये जो इसका इंडिकेटर है, यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज की पैमाइश करेंगे। फिर इसके ऊपर अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, डायोड और कैपेसिटर के बारे की जो है ये पैमाइश करके हमें बताता है। अभी जहाँ पर ये मीटर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर OL आपको स्क्रीन पर इसको नज़र आ रहा है। OL का मतलब होता है ओपन लूप, और ये इस वक्त ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओहम का साइन। तो इस वक्त ये हमें रेजिस्टेंस के बारे में इसकी पैमाइश देगा, क्योंकि ओहम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। फिर ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये एक डायोड का सिंबल भी बना हुआ है, उसके नीचे कैपेसिटर का सिंबल भी बना हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट के जो बटन है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये इस वक्त किलो ओम पर चला गया है, फिर ये मेगा पर चला गया है। फिर इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये डायोड पर आ गया। यहाँ पर ये डायोड के बारे में बताएगा कि वो ठीक है या ख़राब है। OL का जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि OL कहते हैं ओपन लूप को। फिर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये अभी NF जो है वो कैपेसिटर का यूनिट है, नैनो फैरड का। फिर इसको मैं प्रेस करता हूँ सिलेक्ट को, तो ये वापस हमें रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा। फिर इस सिलेक्टर स्विच की मदद से हम यहाँ पर जाते हैं हर्ट्ज़ पे। हर्ट्ज़ जो है हमें मालूम है कि ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में, वो हर्ट्ज़ है, और इसको हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फिर ये इसके ऊपर ये 40 एम्पेयर। अभी ये 40 एम्पेयर और साथ ये यहाँ पर दो तरह के हमें सिंबल दे रहा है। ऊपर जो है वो AC करंट है, नीचे DC है, डायरेक्ट करंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये DC पर सिलेक्ट होता है। अगर हमने AC करंट फाइंड आउट करना है तो AC सिलेक्ट स्विच को हम प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये वो AC करंट के बारे में बताएगा। वापडा से हमारी जो लाइट आती है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो AC होती है, और जो DC है वो सोलर प्लेट्स हो गई या बैटरीज़ होगी, वहाँ से हमें DC एम्पियर्स मिलते हैं। फिर यहाँ सिलेक्टर स्विच की मदद से ऊपर जाएंगे। अगर हमारे पास करंट की अमाउंट ज़्यादा है, 40 एम्पेयर से ज़्यादा है, तो फिर हम ये 400 एम्पेयर पर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये 400 एम्पेयर बताएगा। अभी ये DC बता रहा है, AC बता रहा है। अगर हमने DC को फाइंड आउट करने तो इस सिलेक्ट स्विच को हम प्रेस करेंगे तो ये DC पर चला जाएगा। इसके ऊपर आपको ये नज़र एक आ रहा होगा NCV, और साथ इसके ये एक आपको लाइट भी नज़र आ रही होगी, जो कि अभी इस वक्त ऑफ़ है। ये अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये इसका क्या फ़ंक्शन है। NCV से मुराद है नॉट कनेक्टेड वोल्टेज, कि इस मीटर की मदद से हम बगैर तार को ओपन किए हम चेक कर सकते हैं कि इसमें से करंट फ़्लो हो रहा है या नहीं। तो वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। लें जी, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक बोर्ड है बिजली का। ये इसके साथ हमने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है, और ये हमारा जो है वो मीटर है, जो कि हमने NCV चेक करना है कि ये करंट के बारे में हमें फरमाइश कैसे बताता है। ये इसके साथ एक यहाँ पर ये देखें एक लाइट लगी हुई है। तो ये जैसे ही मैं इसको बिजली के पास लेकर जाऊँगा तो ये देखें, ये लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाती है। इट मीन्स ये बता रही है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं इस ब्रेकर को ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, अब ये हमें कोई करंट जो है वो नहीं बता रहा कि इस तार में से वोल्टेज नहीं है। फिर मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से देखें
تو ابھی یہ جو ہے ہمیں پھر بتا رہا ہے کہ یہاں اس وائر میں سے وولٹیج جو ہے وہ فلو ہو رہا ہے، یا میننگ کہ کرنٹ گزر رہا ہے۔ یہ ہم نے این سی وی کے فنکشن کو چیک کر لیا ہے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس سے کرنٹ کو کیسے ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پر 40 ایمپیئر پر لے جاتا ہوں۔ یہ بائی ڈیفالٹ ڈی سی سلیکٹ ہے، اس کو ہم سلیکٹ سوئچ کی مدد سے اے سی پر لے جائیں گے۔ یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ جب اے سی پر چلا گیا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم ایک تار کے اندر اس کو اس طرح سے ڈال لیتے ہیں۔ تو ابھی یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سے 0 پوائنٹ جو ہے وہ 19 ایمپیئر جو ہے کرنٹ اس میں سے فلو ہو رہا ہے۔ یہ اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ لائٹس زیادہ چلا کے دیکھتے ہیں، زیادہ لوڈ ڈال کے، تو یہ دیکھنا کہ یہ امپیئر بھی جو بڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس میں سے 0.35 امپیئر جو ہے وہ اس وائر میں سے فلو ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہم کرنٹ کو چیک کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔